नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच मेडिकल कॉलेज के सामने कलेक्टर द्वारा नर्सिंग कॉलेज के लिए निर्धारित करी गई जमीन पर कुछ लोगों ने किया कब्जा। आपको बता दें कि 9/7/2024 को कुबेर संदेश की टीम ने समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित करा कि वहां पर कुछ लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने का काम किया गया है, जिसके बाद रातों रात वहीं पर जेसीबी से काम चला और वहां पर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। धर्म की आड़ लेकर जमीनों पर कब्जा करने का खेल करा जा रहा है। वहीं इसी को लेकर नपा सीएमओ से जब चर्चा करी गई, उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मैंने कलेक्टर सहित हमारे आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य करा गया उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जल्द से जल्द इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने भी कहा है कि जो जमीनों का खेल ये धर्म का आड़ लेकर कर रहा है वो गलत है, इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। लगातार देखा जा रहा है शहर के अंदर जो बेसकीमती जमीन पर कब्जा करा जा रहा है, इस प्रकार का कब्जा हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करी जाएगी? जी, हमने इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई तो की है। अभी विगत 4 दिन पूर्व भी हमने इंक्रोचमेंट हटाया था मूलचंद मार्ग के पास में, साथ ही 60 नंबर बंगले पर। अभी कल ही एक संज्ञान में आया है कि जो नर्सिंग हॉस्टल के लिए प्रस्तावित भूमि है वहाँ पर भी कतिपय लोगों के द्वारा चबूतरा बना करके और रातों रात वहाँ पर भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी आदि की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जबकि वो पूर्व से ही एक शासकीय योजना के लिए आरक्षित भूमि है। साथ ही ये जो हरकत जिनके द्वारा की गई है वो निश्चित रूप से कि धार्मिक आड़ लेकर के वहाँ अतिक्रमण करने का उनका उद्देश्य है ना। तो ऐसे उद्देश्य और जबकि कोई भी धार्मिक स्थल निर्मित होता है तो उसके पूर्व विधिवत आवेदन देकर के माननीय कलेक्टर महोदय से अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही धार्मिक स्थल का कोई निर्माण कर सकता है। ये पूर्ण रूप से अवैधानिक अतिक्रमण करने के उद्देश्य से, जमीन को, शासकीय भूमि को हड़पने के उद्देश्य से केवल धार्मिक आड़ लेकर के किया गया है, जिसे तत्काल हटाने की हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और मैं आज ही उसकी एफआईआर भी अभी करवा रहा हूँ, हमारा लेटर टाइप हो रहा है और साथ ही प्रशासन को भी इससे अवगत करा रहा हूँ। और फिर आगामी जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी रूपरेखा बनेगी, उस मुताबिक इसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह भी 2-1 दिन पहले समाचार लगा, पत्र में सबको अवगत कराया गया था जी, और शाम को इस बात वहाँ पे निर्माण हो गया रात को 10 बजे बाद। जी हाँ, वो समाचार पत्र में शाम के समय जानकारी मिली थी 4 बजे। दूसरे दिन हमने कार्यक्रम बना लिया था कि इसको हटाना है। दूसरे दिन हम हटाने की तैयारी भी कर ली गई, लेकिन जब वहाँ मौके पर जाकर देखा तो वहाँ रातों रात राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित कर ली गई थी। क्योंकि ये धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो, इसलिए हम विधिवत प्रक्रिया करके और उसे हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस अतिक्रमण को किया है, जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए मैं प्रस्तावित करूँगा। तो देखा जा रहा है शहर के अंदर जो अतिक्रमण हो रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चरम पर पहुंच चुके हैं। आज एक और जगह देखा गया है कि जो पीएम आवास के सामने है वहाँ पर मंदिर के रूप में कब्जा कर लिया गया जमीन के ऊपर, तो क्या कुछ कहेंगे उसके? कल ही आपके न्यूज़पेपर में पढ़ने में आया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सामने एक ज़मीन पर 10 से 11 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश करी और वहाँ चबूतरा बनाया था। आश्चर्य की बात ये होती है कि जो समाचार कल अखबार में आया है कि वहाँ पर चबूतरा बनाया गया है, उस ज़मीन पर नगरपालिका अध्यक्ष जी का एक बयान आता है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं आज इसको दिखवाती हूँ और अधिकारियों को सख्ती से निपटने का आदेश दूंगी। तो 24 घंटे बाद भी उनका तो आदेश कहीं मान्य नहीं हुआ। एक तरफ सीएमओ महोदय का बयान आता है कि मैं बाहर हूँ और आते से अतिक्रमण हटाऊँगा। दोनों नगरपालिका के जिम्मेदार लोगों के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। और रातों रात वहाँ पर मंदिर के नाम से वहाँ पर भगवान की मूर्ति बिठा दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा ज़मीनों पे कब्जा करने का एक नया तरीका है कि भगवान को बीच में लाकर और ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि भगवान का मंदिर नहीं बनाना चाहिए, भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन उसको मूर्त रूप तरीके से दिया जाना चाहिए। इस तरह कोई भी कोई आ जाए और मूर्ति बिठा दे रात को, ये नहीं देखते हो कि आप वहाँ पे कितनी आसपास कितनी गंदगी पड़ी है, कितनी षड्यंत्र है और किस तरह से आपने भगवान का एक तरह से अपमान कर रहे हो। आपको अगर मंदिर बनाना है तो परिषद में इस तरह का प्रस्ताव लाए या पार्षदों को संज्ञान में डालें और आप ज़मीन पे इस तरह कब्जा करें। आप ये रातों रात ज़मीनों पे कब्जा करने का जो खेल किया जा रहा है नगरपालिका में वर्तमान में, ये वास्तविकता में शर्मनाक और निंदनीय है। किस तरह से आपके द्वारा 10,000 स्क्वायर फीट, 11,000 स्क्वायर फीट पे ज़मीन पर कब्जा किया जाता है।
पूर्व में एक कब्जा पूर्व में भी किया गया था, वहीं पे पास में एक मंदिर बना दिया गया था और उसके नाम से कब्जा किया गया। तो ये क्या चल रहा है शहर में? क्या जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जी का चुप रहना भी जनता के बीच में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कभी भी इस तरह की कृतियाँ और इस तरह की जो कार्य हो रहे हैं, ये वास्तविकता में जनता के बीच में एक प्रश्न चिन्ह है कि आप मंदिर बनाओ, कोई भी भगवान को मंदिर बनाओ, या कुछ भी आप सार्वजनिक ज़मीन पर समाज को ज़मीन देने का कह रहे हो तो आप तरीके से कीजिए। पूर्व में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि जब समाजों को ज़मीन दी जाएंगी, तो आप किसी व्यक्ति विशेष समाज को ज़मीन देकर और या उनके द्वारा कब्जा करना कहीं ना कहीं गलत है। आप शहर के छोटे मोटे समाज है, उनको आज तक ज़मीन नहीं दी गई। आपके द्वारा जब उनके ऊपर इस तरह प्रतिरोध किया जाता है तो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को कैसे दिया सकता है?